किए हैं। 1 महीना प्रारंभ हुआ है। पहले महीने में ध्रुव जी महाराज भगवान का भजन कर रहे हैं। एक पहला महीना प्रारंभ हुआ जिसमें 6 दिन तक ध्रुव जी महाराज कुछ नहीं ग्रहण करते और 6वें दिन शाम के समय केवल फल ग्रहण करते और भगवान का भजन करते हैं। दूसरा महीना प्रारंभ हुआ है। दूसरे महीने में अब फल ग्रहण करना बंद कर दिया ध्रुव जी महाराज ने। हरी हरी पत्तियों को तोड़ लेते हैं, उनको सेवन कर रहे हैं और भगवान का भजन कर रहे हैं। और जैसे ही तीसरा महीना प्रारंभ हुआ, अब हरी हरी पत्तियों को ग्रहण करना बंद कर दिए। पतझड़ के समय जो पत्तियां नीचे गिर जाती हैं, उन सूखी पत्तियों को बटोर लेते हैं और वही उन्हीं को खा करके भगवान का भजन कर रहे हैं। और जैसे ही चौथा महीना प्रारंभ हुआ, अब केवल मात्र जलपान कर रहे हैं। और 5वां महीना जैसे ही प्रारंभ हुआ, सुखदेव बाबा कहते हैं राजन अन्न जल का त्याग कर दिए ध्रुव जी महाराज, यहाँ तक कि अपने श्वास को भी रोक करके बैठ गए। सब देवता लोग घबरा गए। भगवान के पास जाकर के बोले प्रभु आप अपने भक्त ध्रुव को दर्शन दे दीजिए नाथ। मेरे प्रभु ने पदार्पण हुआ है मेरे प्रभु का। ध्रुव जी महाराज के सन्मुख खड़े हो गए मेरे ठाकुर जी। चतुर्भुज रूप में प्रभु प्रकट हुए हैं। भगवान से कहते हैं ध्रुव नेत्र खोलो, हम तुम्हें दर्शन देने आए हैं। लेकिन ध्रुव बाबा तो नेत्र ही नहीं खोले। इधर नारद जी महाराज भगवान के पास संदेश लेकर के पहुंचे थे ध्रुव जी का। जाकर के बोले प्रभु छोटा नन्हा सा बालक आपका भजन कर रहा है, आप कब दर्शन दोगे? तो भगवान नारद जी से कहते हैं कि नारद जाकर के अपने भक्त ध्रुव को कह देना कि जिस वृक्ष के नीचे बैठ करके वो हमारा भजन कर रहे हैं, उस वृक्ष में जितने पत्ते हैं उतने 1000 वर्षों के बाद हम दर्शन देंगे। तो नारद जी महाराज संदेश लेकर के ध्रुव जी के पास आए नहीं है। क्यों नहीं आए? कि जाकर के अगर मैं कहूंगा ध्रुव से कि बहुत वर्षों के बाद भगवान दर्शन देंगे, तो छोटा सा बालक है, माला झूली फेंक करके घर भाग जाएगा। भगवान तो नहीं आएंगे, क्योंकि एक वृक्ष के अंदर तो असंख्य पत्ते होते हैं और जब असंख्य वर्षों के बाद आएंगे पता नहीं कब आएंगे ठाकुर जी। नारद जी महाराज संदेश लेकर के नहीं आए और इधर तो 5 महीने ही पूर्ण हुए और भगवान आ गए। भगवान बोले ध्रुव नेत्र खोलो, लेकिन नेत्र नहीं खोले। हृदय में जो झांकी विराजमान है ध्रुव जी के, उस झांकी को जैसे ही प्रभु अदृश्य किए, छटपटाए ध्रुव जी महाराज और जैसे नेत्र खोल कर देखे तो भगवान के दर्शन होते हैं। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। जैसे भगवान को देखे तो ध्रुव जी महाराज प्रभु को देखते ही रह गए। अब भगवान मन में विचार कर रहे हैं मेरा ध्रुव, मेरा भक्त मुझसे कुछ कहे, कुछ मुझसे मांगे। और ध्रुव जी महाराज अभी कितने बरस के हो गए हैं? बोले 5 बरस के हो गए। 4.5 बरस से घर से आए और 5 महीने यहाँ था। ध्रुव जी महाराज भगवान के सामने देख रहे हैं कि देना हो तो ये देंगे, मैं इनसे कुछ मांगूंगा नहीं। भक्ति ऐसी होनी चाहिए। भगवान से भक्ति करें, उसके प्रत्युत्तर में भगवान से कुछ मांगे नहीं, क्योंकि वो भगवान कृपालु है। ध्यान दीजिएगा, हम भगवान की पूजा करते हैं ना तो हम भगवान का एक नाम बोलते हैं। भगवान कौन है? बोले अंतर्यामी है प्रभु। हाँ, भगवान कौन है? बोले अंतर्यामी है। हाँ, जब हम भगवान को कहते कि आप अंतर्यामी हो, घटघट वासी हो, ध्यान दीजिएगा, ये बात हम भगवान को केवल कहते हैं कि आप प्रभु अंतर्यामी हो, घटघट वासी हो, लेकिन हम इस बात को मानते नहीं हैं। हाँ, नहीं मानते हैं हम इस बात को। हम लोग भक्ति कैसी करते हैं? हम लोगों की भक्ति ऐसी जैसे मंदिर गए और मंदिर में भगवान के मंदिर में जाके भगवान के सामने ऐसी जगह खड़े होते हैं कि जहां से भगवान जी भी दिखाई दे जाए और इधर सीढ़ी पे जूता जी छोड़ के आए हैं वो भी दिखाई दे जाए। डर है ना कहीं ऐसा ना हो कि दर्शन करके हमें कोई चुरा कर लेकर चला जाए। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। इसी बात का अभी कल ही नए पहन के आया हूं जी, कोई चुरा ले गया तो भगवान के सामने ऐसे जगह खड़े होंगे जहां से भगवान जी भी दिखाई दे जाए और द्वार पर
वो भी दिखाई दे जाए। फिर भगवान के सामने तो हम नेत्र बंद कर खड़े हैं कि भगवान इतना सुंदर नहीं दिखता आपको तो उसे देख सको। उसे देख करके आंखें बंद कर लिए आप। भगवान के सामने हम नेत्र बंद करके भगवान से प्रार्थना करते कि प्रभु त्वमेव माता। और ये माथा जो है ना तुरंत घूम गया, प्रार्थना में घूम गया। क्या सोचा, एक बार चप्पल देख ले, कोई चुरा तो नहीं ले गया। फिर हम देखेंगे, हाँ तो मंत्र तो चल ही रहा है, प्रार्थना रुकी तो है नहीं। जपिता त्वमेव रखे हैं। ध्यान दीजिएगा, दृष्टि बदलते ही सृष्टि बदल जाती है। इन्हीं आंखों से हम माता को देखते हैं, इन्हीं आंखों से हम अपनी पुत्री को देखते हैं, इन्हीं आंखों से हम भगवान को देखते हैं, इन्हीं आंखों से हम मित्र को देखते हैं, इन्हीं नेत्रों से हम अपनी भार्या को, पत्नी को देखते हैं। हर जगह देखने से दृष्टि में अलग अलग भाव होता है। पत्नी आपकी सुंदर दिख रही है, उसकी आप वर्ण तारीफ कर रहे हो तो आपके मन में भाव अलग है। आपकी अर्धांगिनी है उसके प्रति, आपकी बेटी अच्छी दिख रही है, उसका वर्णन कर रहे हो तो उसके प्रति आपका अलग भाव है। आपकी माता के प्रति अगर आप मैया को तो माता आज तो बड़ी प्यारी दिख रहे हो, बड़े सुंदर लग रहे हो मैया, तो माता के प्रति आपका अलग भाव है। आंखें वही हैं लेकिन भाव बदल गए हैं। ठीक उसी प्रकार से हम भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं तो प्रार्थना में भगवान की तरफ देखा और इधर देखा तो प्रार्थना में गड़बड़ हो गया। हाँ दिखाई दे गए, वही रखे हैं। फिर आगे प्रार्थना, त्वमेव बंधु, किसी और के तो नहीं है, ये मेरे ही तो है ना। फिर देखा एक बार और कंफर्म कर लो, हाँ त्वमेव सर्वम और मम। लास्ट बात यहाँ आके खत्म हुई। भगवान ने कहा मुझे आके पागल बनाता है तू, हाँ मुझे कहता है माता, इनको कहता है पिता, तो जा तुझे इसी का आशीर्वाद मिले और फिर कारोबार में नुकसान हो जाए। पंडित जी से जाकर कहा पंडित जी रोज भगवान की पूजा करते हैं, पता नहीं फल ही नहीं मिलता है, भगवान सुनता ही नहीं। अरे भगवान के दिल में, भगवान के सन्मुख जाके दिल से कब कहा है आपने? हा? भगवान दिमाग में रखने की बात नहीं है, भगवान कहाँ बोले दिल में रखने की बात है। भगवान को मन से याद करें। ये तो ध्रुव जी महाराज ने कहा प्रभु आपकी इच्छा हो तो दीजिए, मुझे कुछ मांगना नहीं। दोनों भक्त और भगवान आमने सामने खड़े हैं। उसी समय नारद जी महाराज संदेश लेकर के आ गए। नारद जी ने देखा तो नारद जी चुप। नारद जी का देखो दुनिया के लोग झूठ बोलते हैं, समझ में आता है। अरे दुनिया बनाने वाला भगवान झूठ बोलता है। मुझे तो बोले कि जिस वृक्ष में जितने पत्ते हैं उतने 1000 वर्षों के बाद दर्शन देंगे और यहाँ पीछे पीछे चले आए। अच्छा हो मुझे आने में विलंब हो गया, नहीं तो आज ये बात भी सिद्ध हो जाती कि गुरु जी भी झूठ बोलते हैं। लेकिन नारद जी महाराज आज पास नहीं गए हैं, दूर से ही खड़े खड़े देख रहे हैं। ये सच्चे गुरु की पहचान है। गुरु कौन है? गुरु वो नहीं है जो अपने भक्त को या अपने शिष्य को नामदान दे और जब वो शिष्य उस मंत्र का जाप करना प्रारंभ करे और जब भगवान दर्शन देने के लिए आए तो गुरु बीच में आके खड़ा हो जाएगा, हाँ देखो हमने तुम्हारा भगवान से संबंध करवाया है, अगर तुम्हें भगवान को कुछ कहना है तो पहले हमसे कहो। वो गुरु नहीं होता है। मैं आपकी बात भगवान तक पहुंचाऊंगा, वो गुरु नहीं होता है। गुरु कौन होता है? तो ध्यान दीजिएगा, रहीमन बाबा लिख रहे हैं अपनी लेखनी से, ये लिखा लिखी की बात नहीं, ये देखा देखी की बात है। रहीमन बाबा लिख रहे हैं कि ये लिखी हुई बात नहीं है, ये आंखों से देखी हुई बात वर्णन कर रहा हूं मैं। ये लिखा लिखी की बात नहीं, ये देखा देखी की बात है। और दुल्हा दुल्हन मिल गए तो सुनी भई बारात है। रहीमन बाबा लिख रहे हैं कि जब वर और वधू का विवाह हो जाता है उसके बाद बरातियों का कोई काम नहीं रहता है।
उनकी जरूरत कहाँ पड़ती है? बोले वो इतना व्यंजन प्रकार के भिन्न भिन्न प्रकार के भोजन बनाए, उनको ग्रहण करो और नव विवाहित जोड़े को आशीर्वाद दो बढ़िया से। और अब वो बीच में जो संबंध कराने वाला ना बिचौलिया, उसको आप क्या बोलते हो? बीच में जो संबंध कराता, इधर वर पक्ष से भी आता है, कन्या पक्ष से भी आता है। अब वो कह दे कि भाई देखो, हमने तुम्हारा संबंध कराया, अब तुम दोनों कहीं घूमने जाओ तो हमको साथ लेके चलना, तो बात तो गड़बड़ हो जाए। उसका काम कहां तक था? बोले कन्या के घर पहुंच करके जाके बोला कि देखो आपकी योग्य बेटी है, उसके लिए बड़ा सुंदर अच्छा घर परिवार है, लड़का भी अच्छा कमा लेता है, हाँ, संस्कारवान पुत्र है, अपनी बेटी का विवाह करो, सुखी रहेगी आपकी बेटी। हाँ, और वह वर पक्ष वालों के वहां जाके कहता है कि देखो अच्छी कन्या है, घर परिवार अच्छे है, पिता माता अच्छे, संस्कार भी अच्छे हैं उनके, वहां संबंध करो, घर में बहू नहीं लक्ष्मी आएगी साक्षात आपके घर। हाँ, दोनों पक्षों को वो मिलाते हैं। हाँ, ये काम होता है गुरु का, संबंध करा दिया, लेकिन विवाह होने के पश्चात फिर उसका कोई काम नहीं है, तो आप फ्री हो जाते हैं। प्रेम से बोलेंगे। तो नारद बाबा भी आज दूर खड़े खड़े देख रहे हैं, भक्त कौन है? बोले भक्त हैं जो ध्रुव जी महाराज, और भगवान स्वयं पधारे हैं। बोले दोनों भक्त और परमात्मा बात कर रहे, मैं ना जाऊं बीच में। ये सच्चे गुरु की पहचान है। भगवान कहते हैं ध्रुव कुछ मांग लो। ध्रुव जी महाराज कहते प्रभु मुझे कुछ इच्छा नहीं है। पहले इच्छा थी, थोड़ा सा रिपीट डाल दीजिएगा ना, कि आप दर्शन देंगे तो मैं आपसे बहुत सारी बातें कहूंगा। पहले बहुत इच्छा थी प्रभु, लेकिन अब आप मिल गए हो, अब कुछ नहीं चाहिए मुझे, सब कुछ मिल गया है प्रभु। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। प्रभु आपने मुझे बहुत कुछ प्रदान कर दिया है, अब मेरी कुछ इच्छा नहीं है आपसे मांगने की। जैसे ये बात कही, भगवान से भगवान के भक्त ने कुछ मांगा नहीं, तो भगवान ने ध्रुव लोक बसा करके दिया है। ध्रुव जी की इच्छा केवल यहाँ पृथ्वी के राज्य की इच्छा थी, लेकिन भगवान ने अखंड राज्य बना करके दिया है। आकाश मंडल में एक तारा है जिसका नाम है ध्रुव तारा, सबसे ज्यादा प्रकाश पुंज है। हाँ, वो अखंड राज्य स्थापित किया है ध्रुव जी महाराज के लिए भगवान ने। हाँ, और इस दुनिया का ये नियम है प्यारे, यहाँ जो कोई आया है यहाँ का शरीर यही छोड़कर गया है, लेकिन ध्रुव जी महाराज अपना शरीर भी अपने साथ लेकर के पहुंचे हैं। ऐसा कृपालु है परमात्मा। ध्रुव जी महाराज की ऐसे अलौकिक कथा का यहाँ निरूपण किए हैं। ध्रुव जी महाराज के भाई हैं जिनका नाम है उत्तम महाराज। एक दिन की बात है कि ये वन में गए तो एक यक्ष के द्वारा इनकी मृत्यु हो गई। अब जैसे ही इनकी मृत्यु हुई तो ये बात ध्रुव जी को पता चला, तो ध्रुव जी महाराज यक्षों से युद्ध करने के लिए चले गए। बोले नहीं जाऊंगा तो दुनिया के लोग क्या कहेंगे, अपना सगा भाई होता ना तो जाते पूछते कि मेरा भाई का वध क्यों किया है, लेकिन दूसरी माता का पुत्र था ना, इसलिए ध्रुव जी महाराज ने यक्षों से कुछ नहीं कहा है। आज यक्ष से युद्ध करने के लिए पहुंचे हैं, यक्षों की महान सेना आई है, और यक्षों ने जैसे बाणों का प्रहार करना प्रारंभ किया तो महाराज वर्णन करते हैं कि ध्रुव जी महाराज के सामने बाणों की दीवार खड़ी हो गई। ध्रुव जी महाराज बाणों से ढक गए हैं, लेकिन जिस प्रकार काली रात्रि को चीरता हुआ प्रकाश अपना प्रकाश फैला देता है, उसी प्रकार ध्रुव जी महाराज बाणों की वर्षा करते हुए आए हैं और एक यक्ष के सर में 3 बाणों का छेदन किए हैं। ऐसा पराक्रम दिखाया है। नारद जी आए, आकर के समझाए हैं ध्रुव जी को कि ध्रुव चाहते तो ये यक्ष तुम्हारा वध कर सकते थे, लेकिन तुम भगवान के अनन्य भक्त हो, इसलिए उन्होंने तुम्हें क्षति नहीं पहुंचाई है पुत्र। यहां से आगे ध्रुव जी महाराज के वंश का निरूपण करते हैं, जिसमें ध्रुव जी महाराज के पुत्र हैं उत्कल महाराज, और इन्हीं के वंश में अंग नाम के राजा होते हैं। इन्हीं के वंश में वेन महाराज होते हैं, जिनसे भगवान का एक अवतार होता है। बोल श्री पृथु भगवान की जय हो। इन पृथु भगवान का विवाह माता अर्ची देवी के साथ हुआ है। इस समय यहाँ पर
कुछ ऐसी संभावना हो गई थी कि पृथ्वी पर अन्न डाले तो वो पौधा नहीं बन रहा था। अब जितना अन्न था वो तो बीज बोने के लिए डाल दिए, अब प्रजा खाए तो खाए क्या, भूखे मरने लगे। और वो बीज जो है वो पौधा नहीं बना, सड़ गया, गल गया। परंतु भगवान को आया क्रोध और उन्होंने अपनी धनुष के ऊपर बाण का संधान किया, बोले इस पृथ्वी का ही वध कर दूं, मेरा तिरस्कार करती है, मेरी प्रजा भूखी है, प्यासी है, परेशान है, समझ नहीं आता इसको। जैसे ही बाण का प्रहार करने लगे तो माता पृथ्वी गैया का भेष धारण की और पूरी धराधाम पर दौड़ लगाते हुए पृथ्वी भगवान की शरण में आ गई। बोले प्रभु क्या कर रहे हो? अरे जब मैं जलमग्न थी तो आप वराह अवतार लेकर के आए हो प्रभु, और आपने मेरा स्थापन किया है, और आज पृथु बनकर के मेरा वध कर रहे हो। भगवान कहते हैं कि तू अन्न उपजाऊ क्यों नहीं करती हो तुम? तो माता पृथ्वी कहती है कि मेरे ऊपर कंकड़ पत्थर ही इतने पड़े हुए हैं कि आप जो दाना डालते हो अन्न का वो मेरे गर्भ तक नहीं पहुंचता है। तो पृथ्वी भगवान ने ये पूरी पृथ्वी समतल बनाई है और उसके पश्चात अन्न उपजाऊ होना प्रारंभ हुआ है। ऐसी अलौकिक कथा का निरूपण पृथ्वी भगवान के पुत्र अंतर ध्यान हुए हैं। अंतर ध्यान के हविर ध्यान और प्राचीन बर्णी नाम के राजा का यहाँ चरित्र वर्णन करते हैं। और यहाँ से आगे चतुर्थ स्कंद पूर्ण होता है, पंचम स्कंद प्रारंभ होता है। सुखदेव बाबा ने प्रश्न किया, सुखदेव बाबा कथा सुना तो परीक्षित जी ने प्रश्न किया, गुरुजी नियम तो यह कहता है कि जो राजा जो है ना वो घर में जो बड़ा भाई है वही बनता है, लेकिन आपने कथा श्रवण करवाई और इसमें आपने कहा कि राजा उत्तानपाद महाराज बने हैं, तो इनके बड़े भैया थे उनका क्या हुआ है, हमको उनकी कथा सुनना है। तो वर्णन करते हैं, प्रियवतो राजर्षे आत्माराम कथा मुने, ये बड़े सरल स्वभाव के थे। प्रियव्रत, ध्यान दीजिएगा, प्रियव्रत शब्द का अर्थ होता है, प्रिय का अर्थ होता है, क्या होता है प्रिय का? नहीं जानते? हाँ हाँ बता दीजिए, क्या होता है? प्रिय का अर्थ होता है अच्छा। क्या होता है? अच्छा। और व्रत का अर्थ होता है संकल्प। एक प्रिय का अर्थ ये भी होता है कि ये मुझे ज्यादा ही, लेकिन वो केवल प्रिय शब्द है और यहाँ प्रिय व्रत शब्द है, इसका अलग अलग है। जब आप सोचो ऐसा कैसे हो सकता है, तो एक सुक्ति आपने एक पंक्ति सुनी हो, कनक कनक ते सो गुनी, सुना है ना कनक कनक शब्द? ये दो बार लिया गया, एक बार का अर्थ होता है स्वर्ण और एक बार का अर्थ होता है धतूरा। दोनों लिखने में सेम है, उच्चारण करने में सेम है, सब कुछ, लेकिन अर्थ अलग अलग है। तो आप मन में कोई संदेह न रखिएगा इस बात से। हाँ, कभी कभी मन में संदेह भी आ जाता है, महाराज गलत बोल गए। प्रिय का अर्थ होता है अच्छा, और व्रत का अर्थ होता है संकल्प। माने प्रिय व्रत का अर्थ होता है कि जो अच्छा संकल्प लेता है अपने जीवन में, उसे कहा है प्रिय व्रत। प्रिय व्रत का अर्थ ये भी हो सकता है कि आज हमको एकादशी है तो आज हमने ये संकल्प लिया है कि आज हम अन्न ग्रहण नहीं करेंगे, और जब अब आज एकादशी है तो हमको अन्न ग्रहण नहीं करना है। रोज 7 बजे टी बनाते हो, चाय बनाते हो आप, आज तो वो 7 बजे तक तो 2 बार बन जाएगी घर में। क्यों? क्योंकि इसलिए कि आज तो आपका व्रत है ना, आप कुछ खाओगे तो नहीं। आप 9 बजे घर में नाश्ता बनता है, उस समय आपके लिए कुछ ना कुछ फलिहार हो रहा होगा। हाँ, क्यों? आज आपका क्या है? व्रत है ना, आज आप कुछ खाओगे नहीं। 9 बजे ही आपने फल खा लिया, 1 गिलास दूध भी पी लिए हैं। अब पति बाजार जाने लगे तो बोले कि हाँ सुनो, जा रहे हो ना, थोड़ा सा काम करो ना, गाड़ी से जल्दी जाओ, थोड़ा 1 गिलास जूस ले आओ ना। आप चाहो मंगा सकते हो, अनानास का चाहिए, एप्पल का चाहिए, आपको बनानास का चाहिए,
जो आपकी इच्छा हो मंगा सकते हो। हाँ, और कुछ नहीं तो अपने गन्ने का ही गन्ने वाला भी पी सकते हो, जूस तो जूस है। हाँ, तो वो भी बेचारा पता चलो ये सुबह से भूखी है बेचारा, ले आता हूँ 10 मिनट लेट जाएंगे। हाँ, गया बाजार से, नमक नहीं डलवाना है, व्रत खराब हो जाएगा बिना नमक का। अब जैसे ही 12 बजे, अभी तो 10 ही बजे थे, अब घड़ी के 12 बजे हैं। अब ये सोच रहे खाया जाए तो क्या खाया जाए। फिर सोचा कि अब कढ़ाई जो है वो चढ़ाई स्टैंड के ऊपर अपने गैस चूल्हे पर, और तेल रखा उसमें, कुटू के आटे की बोले पकौड़ी ही बना लेती हूँ। वो कुछ नहीं तो साबूदाने की खिचड़ी तो सुबह से गला के रखे हैं, तो क्योंकि आज कुछ खाना नहीं है हमको अंदर, चाहे सुबह से उठे हैं तब से। और फिर शाम को 4 बजे घर से बाहर टहल खड़े हैं तो किसी ने पूछा आज क्या बना है जी? बोले आज हमारा तो व्रत था, हम तो सुबह से भूखे हैं जी। लो साहब, सुबह उठे हो तब से चल रही है गाड़ी, अब कह दिया भूखे हैं। रात को सोते समय जरा से कोई बात हो, कोई बर्तन पड़े हैं, झाड़ू नहीं लगाया, यहाँ पर ठीक ठाक व्यवस्था नहीं हुई, साफ सफाई नहीं, तो वो दिखाई नहीं देता है। आज काम वाली नहीं आई और मेरा व्रत है, सुबह से मैंने कुछ खाया नहीं है। वो 10 बातों सुनने को मिलती है। ध्यान दीजिए, इसको व्रत नहीं कहते हैं। हाँ, ये तो भाई शरीर बढ़ाने के सब, हाँ? इसको व्रत नहीं कहते हैं। व्रत किसको कहा जाता है? व्रत का अर्थ होता है संकल्प। हाँ? कई बार कोई भैया, बहुत सारे भैया होते हैं, आज मंगलवार का व्रत है, आज हमारा सोमवार का व्रत है, ये नवरात्रि चल रही तो 9 दिन हमको भूखा ही रहना है महाराज, चाहे मुंह में पाउच पड़ा रहेगा। हाँ, अन्न खाएगा तो व्रत खराब हो जाएगा, वो तंबाकू मुंह में पड़ी होगी तो व्रत खराब नहीं होगा उसका। ऐसा क्या व्रत है भाई? हाँ? हाँ? आज हमारा व्रत है, दिन में 50 झूठ बोल देंगे, उस व्रत का क्या लाभ है? हाँ? ध्यान दीजिएगा, अगर व्रत ही करना है तो इस बात की गांठ लगा लें कि आज हमारा ये व्रत है कि आज हम सुबह से शाम तक सोते समय तक एक बार भी झूठ नहीं बोलेंगे। पहला फोन झूठ तो फोन पे ही हो जाता है, बोले कहां पहुंचे, घर ही होगा तो कहते बस रास्ते में 10 मिनट में आया। अरे आधे घंटे से 10 मिनट बता रहे हो भाई, अरे हमको ही बता दो, हम आना नहीं, बस आ गया, ये आ गया। एक बार ऐसा हमने भी किया था, 1 घंटे से मैं बस उसको यही बता रहा था, सामने वाले व्यक्ति को बस टर्न पे आ गया और वहां टर्न से उनका घर दिखाई देता है। इसको इस बात का मुझे पता नहीं, जिसको मैं झूठ बोल रहा हूं, मतलब ये बता रहा हूं आपको, मुझे झूठ बोलना भी नहीं आता है जी। हम कथा करने गए, कथा का समय ऐसा रहा कि आज यहाँ हवन होने के बाद आज ही कथा दूसरी जगह प्रारंभ होनी, और दोनों जगह के बीच में लगभग 65 किलोमीटर का दूरी थी। हाँ, हम हवन हुए, प्रसाद लिए, बहुत हड़बड़ी से वहां से भागे, अपनी खुद की बता रहा हूँ बात बीती हुई, देखो आपको। हाँ, जैसे गाड़ी लेकर के पहुंचे, लेकिन जाते जाते क्या है, राइट टाइम तो मैं पहुंच जाता, लेकिन ट्रेन आ रही थी बीच में तो वो फाटक लग गई। अब एक गाड़ी आई, दूसरी गाड़ी आई, तीसरी गाड़ी आई, वो फाटक ही ना खुली था। इधर मुझे 3 बजे कलश यात्रा में सम्मिलित होना था, सो मेरी 3 तो वहीं पर बच गई, और वहां से जहां मुझे जाना था वो 20 किलोमीटर था। अब हम बड़े परेशान, जैसे तैसे गाड़ी वहां से निकली बाहर, और जैसे ही गाड़ी भगाई, अब कितनी उड़ी तो सकती नहीं भाई, वो चलना तो है उसको। जैसे ही शहर में पहुंची तो ट्रैफिक की वजह से रुक गए। अब जैसे ही पहुंचे आगे जाकर के, तो चलते चलते महाराज संयोग ऐसा हुआ कि बस पहुंचने ही वाले थे कि उनसे कहा बस पहुंचने वाले हैं, आधा घंटा लेट हो गए। फिर आधे घंटे जैसे पूर्ण हुआ, फिर 10 मिनट बढ़ाए, फिर 5 मिनट बढ़ाए, अब तो टाइम भी खत्म हो गया। आधे घंटे से 20 मिनट, 10 मिनट करते करते 5 मिनट हो गए। गुरुजी कहा, वो भी कलश यात्रा के लिए सारी तैयारी करके मंदिर पहुंच गए। बोले गुरुजी आएंगे तो यहीं से कलश यात्रा प्रारंभ हो जाएगी, और गुरुजी वहां से 20 मिनट की दूरी पे खड़े हैं। अब हमने उनसे कहा भैया आपके मंदिर के वहां जो वो टर्न है ना, वहां मेरी गाड़ी आ गई। तो वो भला व्यक्ति था बेचारा, कोई था, वो बाहर आके खड़ा हुआ, बोले गुरुजी टर्न पे मैं खड़ा हूं, आप कहाँ खड़े हो बता दीजिए। अब मैं क्या झूठ बोलता, तो पहला झूठ तो हम फोन, हमारे अंदर इतनी भी ताकत नहीं है
कि सामने वाले को हम सही बात बता दें। हाँ? जब आप इतना नहीं बोल सकते हो तो फिर क्या आप अपने जीवन में बोल सकते हो? क्या आप अपने जीवन में जो परेशानियां आएगी या परिस्थितियां आएगी उनका क्या सामना करेंगे? आप एक फोन पर आप उसका सामना नहीं कर सकते हो तो इस जीवन की इतनी संघर्षमय जीवन है, इसमें क्या सामना करेंगे आप? उस दिन से मुझे भी गांठ लगा ली मैंने भी कि नहीं चल पाएगी भैया हमारी गाड़ी। और सच बात है, झूठ की गाड़ी चल नहीं सकती है, प्रेम से बोलेंगे बोलो राधा। प्रियव्रत का अर्थ होता है अच्छा संकल्प। आप अपने जीवन में अच्छा संकल्प ले। ये प्रियव्रत महाराज जन्म हुआ, तपस्या करने के लिए चले गए। भगवान सूर्य की कृपा से इन्हें एक सा रथ प्राप्त हुआ कि जिस रथ में बैठ करके ये जाते थे तो ऐसा लगता था कि दूसरे सूर्य का उदय हो गया है। अब ये प्रियव्रत महाराज जैसे ही अपने राज्य में आए, अब इन्होंने सोचा कि हम ऐसा राज्य करेंगे कि आज तक किसी ने ऐसा राज्य नहीं किया होगा। इन्होंने क्या किया? प्रातः में सूर्य उदय होता है, पश्चिम में जाकर के अस्त हो जाता है, लेकिन जैसे ही रात्रि होती है तो प्रजा बड़ी परेशान हो जाती है। तो ये पश्चिम दिशा की ओर से अपने रथ में बैठ करके निकलते हैं। इस प्रकार संयोग रहा है कि 15 दिन व्यतीत हो गए। दिन में तो भगवान सूर्य का प्रकाश रहता है और रात्रि के समय प्रियव्रत महाराज का प्रकाश रहता है। 15 दिन व्यतीत हो गए हैं, रात्रि ही नहीं हुई। रात्रि नहीं हुई तो कोई सोया नहीं। ब्रह्मा जी का जो काल चक्र है पूरा सिस्टम बिगड़ गया, घड़ी बिगड़ गई उनकी। आकर भी कहा बेटा तुम क्या कर रहे हो? अरे आपने तो मेरा सिस्टम ही बिगाड़ दिया है। फिर आकर के उनको समझाया कि मैंने स्थिति बनाई है, परिस्थिति बनाई है, अनुकूलता बनाई है, प्रतिकूलता बनाई है। आप मेरे काल चक्र को न बिगाड़े पुत्र। इन्हीं प्रियव्रत महाराज के वंश में आगे चलकर वर्णन करते हैं। प्रियव्रत महाराज के पुत्र होते हैं अग्निद्र महाराज, और उन्हीं अग्निद्र महाराज के वंश में आगे चलकर नाभि महाराज हुए हैं। नाभि महाराज की पत्नी है जिनका नाम है श्रीमती मेरु देवी, और जिनके द्वारा भगवान का एक अवतार हुआ है। बोल श्री ऋषभदेव भगवान की। हमारे ऋषभदेव भगवान का प्राकट्य हुआ है। जैन भाई जो होते हैं ना, हमारे श्री ऋषभदेव प्रभु को ये प्रथम तीर्थंकर मानते हैं। जिस प्रकार हमारे सनातन धर्म में भगवान के 24 अवतार हैं, उसी प्रकार जैन धर्म में भी भगवान के 24 तीर्थंकर होते हैं। जिसमें से प्रथम तीर्थंकर ये भगवान श्री ऋषभदेव प्रभु को मानते हैं। इनका विवाह हुआ है इंद्र महाराज की पुत्री है जिनका नाम है जयंती, और जिनके द्वारा इनको 100 पुत्रों का जन्म हुआ है। जिसमें से प्रथम पुत्र है जिनका नाम है श्री भरत जी महाराज। इनके जो 9 भाई होते हैं वो 9 इनसे छोटे वो कवि होते हैं, और इनके जो 90 भाई हैं इनका कर्म से विभाजन हो जाता है। जो भाई जिस काम को करता है उसी कार्य में इसका ये परिणित हो जाता है। अब एक दिन की बात है, ध्यान से सुनिएगा सभी। ऋषभदेव भगवान का ये नियम था कि दिन भर तो वो अपने राज्य के कार्य में व्यस्त रहते थे, लेकिन शाम के समय अपने 100 पुत्रों को अपने सामने बिठा करके उनको सुंदर उपदेश देते थे। इस बात से थोड़ा सा समझ लीजिएगा। अब के समय में विवाह जो है ना ज्यादा टूट रहे हैं, जानते हो उसका मूल कारण क्या है? उसका मूल कारण मैं वर्णन कर रहा हूं, बहुत सावधानी से सुनिएगा। ऐसा मैं मेरी मति के अनुसार वर्णन कर रहा हूं, और मुझे लगता है कि कहीं तक ये बात सटीक सही बात है। पिता दिन भर अपने कार्य में व्यस्त रहता है। शाम के समय पिता जैसे ही अपने घर पर आता है तो पिता को इस बात की फुर्सत नहीं है। किस बात की? पिता ये देखना नहीं चाहता है कि मेरा बेटा सुबह से शाम तक कहां था। पिता ये जानना नहीं चाहता है कि मेरे बेटे ने सुबह से शाम तक आज किया क्या है। पिता ये जानना नहीं चाहता कि आज शाम को मेरे पुत्र ने भोजन नहीं किया तो इसने आज का क्या भोग खाया है जो आज भोजन नहीं कर रहा है। जब पिता इस बात की निगरानी रखेगा
आप पिता को चाहिए कि मेरा आपका पुत्र छोटा है, वो नहीं जानता है कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है। आप इस बात को जानने का प्रयास करें कि आपके पुत्र का जो संग है वो अच्छा है या खराब है। अगर अच्छा संग नहीं है तो आप ध्यान दीजिए, उस संग को सुधारिए। आज आपका बेटा छोटा है, कल बड़ा हो जाएगा, उस संग के प्रभाव से बिगड़ गया तो आपका तो सर्वस्व समाप्त हो गया है। अपने पुत्र को थोड़ा सा ध्यान दें। दिन भर अपने कार्य में व्यस्त रहे, लेकिन शाम के समय अपने पुत्र को अपने सामने बिठा के अच्छे और बुरे की परख करवाए। दूसरी बात, माताओं को चाहिए दिन भर अपने काम में व्यस्त रहे, लेकिन एक टाइम ऐसा निकाले कि आपकी जो बेटी है उसे अपने पास में बिठा करके उसे घर परिवार को कैसे संभाला जाता है उसके बारे में सिखाएं। आपकी पुत्री को भोजन बनाना आना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, अभी का समय दौर चल रहा है। अब की कन्याओं को 16 वर्ष की कन्याएं, 18 वर्ष की कन्याएं, 21 वर्ष की कन्याएं, चाहे उनसे रोटी गोल बने ना बने, लेकिन फोन पर मैसेज जरूर कर सकती है। सामने से किसी ने लिख करके भेजा, अरे आप तो बड़े सुंदर लग रहे हो जी, बस देखो खो गए, डूब गए, मर गए जी। डिब्बे में बक्स में पैक हो करके आ रही है, अंग काट काट के फेंक दिए गए, लेकिन परवाह नहीं है, मर जाएंगे। लेकिन माता पिता की नहीं मानेंगे। क्यों? हमने प्रारंभ से ही जानने का प्रयास नहीं किया है। अपने बच्चों को सिखाए, अरे अपने बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं। मैं ये नहीं कहता हूं कि नहीं पढ़ाइएगा, पढ़ाइए लिखाइए, लायक बनाइए, लेकिन इतना भी लायक ना बनाए कि आपके बच्चे आपको ही नालायक समझ बैठे कि आप कुछ नहीं जानते हो। माता पिता हम जानते हैं, हम जो कर रहे हैं। अरे जिसने तुझे जन्म दिया है, खिलाया है, पढ़ाया है, बड़ा किया है, उसको तुम कहते नहीं जानते। उसको इतना ना पढ़ाएं कि वो लायक की जगह नालायक बन जाए, समाज में यहीं से कटवा करके फिकवा दे। अपने बच्चों को अच्छा संस्कार दीजिए। हमारे भारतवर्ष की कन्याओं का जानते हो धर्म कितना परिपक्व है माताओं का? रावण का नाम सुना है आपने? सुना हो तो सर हिला दीजिएगा। माता जानकी का हरण करके ले गया रावण, और जब भी रावण आता था ना तो माता जानकी के तृण का सहारा लेकर के रावण से बात करती थी। क्यों जानते हो? कि अगर वो तिनके की ओट बीच में न रखी और सीधे दृष्टि अगर रावण के ऊपर पड़ जाएगी तो माता के धर्म के प्रभाव से रावण जलकर भी समाप्त हो सकता है। माता जानकी का धर्म इतना परिपक्व था। माता अनुसुईया का चरित्र इतना परिपक्व है महाराज कि माँ गंगा भी प्रकट हो गई है जिनके प्रभाव से। भागीरथ जी को लाने में 3 पीढ़ी लग गई थी गंगा जी को। माता अनुसुईया चुटकी में लेकर के आ गई गंगा को। पति प्यासा है, क्या करूं, रोने लगी, जल नहीं मिला कहीं पर भी, तो मां गंगा को प्रकट होना पड़ेगा। देवी ये जल लेकर के जाइए, आप रोए नहीं। आप जिसको आह्वान नहीं किया था माता अनुसुईया ने, लेकिन फिर भी वो आ गई थी माता गंगा। ऐसा पातिव्रत धर्म है माताओं का, ऐसा चरित्र है। तो अपनी कन्याओं को अच्छा संस्कार दें, अपने घर परिवार के बारे में उसे ज्ञान दे, बड़ों से कैसे बात की जाती है, घर में कोई अतिथि आता है तो उसका सम्मान कैसे किया जाता है, आगे जिस घर में जाओगी उस घर में सास ससुर की सेवा कैसे की जाती है। हाँ, मैं ये नहीं कहता हूं कि आप उन्हें प्यार स्नेह न दें, मैं तो कहता हूं कि जितना आप उसे स्नेह लुटा सकते हो उतना लुटाइए, लेकिन अपने धर्म के अनुसार प्रेम से बोलेंगे। यहाँ पर अपने 100 बच्चों को अच्छा ज्ञान दिया और ऋषभदेव भगवान वन के लिए प्रस्थान कर गए। एक दिन की बात है कि भरत जी महाराज उन्होंने विचार किया कि पिताजी हमेशा कहते थे कि जीवन नश्वर है, तो कहा करके अरे अब हमारी भी उम्र हो गई है, सो हमको भी चाहिए कि हम भी भगवान के भजन कर जावे। सो भरत जी महाराज ने अपने लाला को, अपने बेटा को राज्याभिषेक कियो और सर्वस्व छोड़ करके
नेपाल देश में गंडकी नदी के किनारे जाकर के बैठ गए और भगवान का भजन करने लगे हैं। अब वही समय संयोग जो भयो के एक गर्भवती हिरणी आई जल पीने के लिए। अच्छा मैं बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है ना? नहीं आ रहा तो भी सर हिला दीजिएगा। आ रहा है समझ में ना? तो प्रेम से बोलेंगे बोलो राधे। पीछे से आवाज नहीं आई इसका मतलब नहीं आ रहा है ना? थोड़ा जोर से बोलेगा। अच्छा मैं जोर से बोल के तो बुलवा ही लेता हूँ कि महाराज आए ना आए तो हाँ तो करवा ही रहे हो आप। देखो कथा में आकर के बैठे और जो कथा ही समझ में नहीं आई तो फिर कथा सुने तो सुने क्या। तो मेरा पूर्ण प्रयास रहेगा कि मैं आपको कथा समझाने का प्रयास करूंगा। अब संयोग ये रहा महाराज की, नेपाल देश में गंडकी नदी के किनारे जाकर के बैठ कर भगवान का भजन कर रहे थे। उसी समय गर्भवती हिरणी आई, जलपान करने लगी। सिंह ने दहाड़ करी, वो हिरण अपने प्राण बचाने के लिए पूरी नदी लांघ गई। भरत जी महाराज उस दृश्य को देख रहे, वो हिरण तो पल्ली पार जाकर के मर गई और उसका गर्भ जो है वो डूबता तैरता हुआ नदी में बह करके आया। भरत जी महाराज गए, उस हिरण के बच्चे को बचा कर लाए। परिवार को छोड़े, राज्य को छोड़े, घर को छोड़े, सब कुछ छोड़े और एक हिरण के बच्चे में मन लगाकर बैठ गए। परिणाम ये रहा कि वो हिरण भजन करने बैठे, कभी गोद में बैठ जाए, कभी इनको चाटने लग जाए। आए थे हरि भजन को और ओटन लगे कपास। भगवान का भजन छूट गया। एक दिन की बात है कि वो हिरण का बच्चा हिरणों के झुंड के साथ भाग गया। ये हिरण हिरण कर करके प्राणांत हो गए। शास्त्र कहता है अंतमति सो गति। मृत्यु के समय आपका मन जिसमें रहेगा वही होना है प्यारे। ऐसा मैं नहीं, श्रीमद् भागवत महापुराण कह रही है। हिरण हिरण करते करते मर गए, सो अगले जन्म में हिरण बन गए। लेकिन हिरण के वेश में भी उनको ज्ञान रहा कि मैं जो है चक्रवर्ती सम्राट भरत था, एक हिरण के वेश में, एक हिरण के बच्चे में मन लगने के कारण मुझे हिरण बनना पड़ा है। अब उसी हिरण के वेश में भी भगवान की खूब भजन कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं। हिरण की देह को त्यागे ब्राह्मण देवता के यहाँ पर चतुर्थ पुत्र के रूप में भरत जी महाराज का जन्म हुआ और यहाँ इनका नाम भरत होता है। इनको 2 जन्मों की कथा याद है। मैं पूर्व में चक्रवर्ती सम्राट भरत था, मुझे हिरण बनना पड़ा और आज मैं ब्राह्मण पुत्र हूं। अब मैं अपने मन को भटकाऊंगा नहीं और भगवान का भजन करने लगे। एक दिन की बात है, रघुगण महाराज का और इन भरत जी महाराज का संवाद होता है। भरत जी महाराज, ये जड़ भरत जी महाराज ने रघुगण महाराज को उपदेश दिया है कि राजन, आप जिस संपत्ति का अभिमान कर रहे हो ना, ध्यान दीजिएगा। ये रघुगण महाराज जा रहे थे कपिल मुनि के आश्रम पर, क्या करने के लिए? ज्ञान प्राप्त करने के लिए। पालकी चलाने वाला जो कहार था वो थक गया, तो ये भरत जी महाराज पालकी में लग गए। लेकिन पालकी टेढ़ी मेढ़ी हुई तो राजा को बड़ा क्रोध आया। अरे कहारो ठीक से नहीं चलते वो, तुम जानते नहीं मैं राजा हूं। अब भरत जी महाराज कहते, राजन, जिस संपत्ति का तुम अभिमान कर रहे हो ना, ये संपत्ति कल तुम्हारी नहीं थी और आज ये तुम्हारी है और कल फिर किसी और की हो जाएगी। क्यों व्यर्थ इसका मोह करते हो? और श्री जड़ भरत जी महाराज कहते हैं, बहुत सावधानी से सुनिएगा कि राजन, आपने कभी भरत नाम के राजा का नाम सुना है? हाँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा इस बात को। तो जड़ भरत जी महाराज ने कहा, कभी आपने रघुगण महाराज से कहा कि भरत नाम के राजा का नाम सुना है? जैसे ही बात कही तो रघुगण महाराज कहते हैं, हाँ, हमारे बाबा हुए हैं श्री ऋषभदेव नंदन श्री भरत जी महाराज और उन्हीं के वंश में हमारा जन्म हुआ है। तो जड़ भरत जी महाराज कहते, राजन, अहम पुरतो भरतो नाम राजा। वो भरत नाम का राजा और कोई नहीं, वो मैं हूं राजा। इस संपत्ति का तुम अभिमान कर रहे हो ना, ये संपत्ति कल मेरी थी, आज ये तुम्हारी है और कल किसी और की हो जाएगी। क्यों व्यर्थ मोह करते हो इसका? जो मकान आज आपका है कल किसी और का था। ये मकान आज ये मकान आपका है और कल को आप बेच दोगे तो जहां आपका बड़े बड़े अक्षरों में नेम प्लेट लगी, वो नेम प्लेट हट जाएंगी और दूसरी लग जाएगी। मकान वही है, लेकिन
सब सीख लो, यही कथा में सीख लियो सब चीज है, बाकी तो प्रेम से बोलेंगे बोलो राधे। मेरा तो दिल बहुत कमजोर है भाई, निकलने वाला था कि मुंह बंद हो गया बाहर निकल आता वो तो रह गया। मैंने कहा कि जे काम है, प्रेम से बोलेंगे बोलो राधे। विराजन क्यों व्यर्थ मोह कर रहे हो? जैसे ये बात कही, कपिल मुनि के आश्रम पर ज्ञान प्राप्त करने के लिए जा रहे थे, पुनः लौट के अपने राज्य के लिए प्रस्थान कर गए। ऐसी अलौकिक कथा का निरूपण यहाँ पर पंचम स्कंद पूर्ण होता है और षष्ठम स्कंद प्रारंभ होता है, जिसमें प्रसंग वर्णन करते हैं कि एक पंडित जी महाराज थे जो भगवान का बहुत भजन करते थे। लेकिन एक दिन की बात है कि पंडित जी महाराज का संग बिगड़ गया, और संग बिगड़ा तो ऐसा बिगड़ा महाराज की स्वयं की जो पत्नी है ना गृहिणी, घर से निकाल दी। एक गणिका के साथ रहने लगे और उस गणिका के द्वारा उनको 4-5 बच्चे भी हो गए। अब पंडित जी महाराज रोज चोरी करने लगे, पहले पूजा पाठ करते थे, अब चोरी करने लगे, लोगों को लूटने लगे। लोग उनके नाम से डरने लगे, जिनका नाम हुआ है श्री अजामिल जी महाराज। एक दिन की बात है कि अजामिल जी महाराज घर पर थे नहीं और संत महात्मा की टोली आई है, और जैसे ही संत महात्मा आए आकर के अलग जगाई, गणिका ने कह दिया महाराज हम आपको कुछ दे नहीं सकते हैं क्योंकि हमारे घर आपको भोजन योग्य नहीं है महाराज, कहीं अन्यत्र चले जाइए। तो संत महात्माओं ने कहा कि नहीं, हमारा नियम है कि एक दिन में हम एक ही घर मांगते हैं, आज कुछ नहीं हो तो सूखा राशन ही दे दो, भोजन बना करके पा लेंगे। सूखा राशन लिया और लेकर के भोजन बनाया और भोजन बनाकर वहीं पर बैठ गए और भगवान का भजन करने लगे हैं। आइए बड़े भाव के साथ में गाएंगे सभी। ओ श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण ओ श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, यम नारायण वह नारायण, यम नारायण वह नारायण। दोनों हाथ खोल के भाव से देखो जहाँ नारायण नारायण, जहाँ देखो जहाँ नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। ऐसे ही भजन करने लगे। अजामिल जी महाराज आए, ओ महाराज क्या करते हो? अरे बंद करो ये भजन कीर्तन, जानते नहीं मेरा नाम अजामिल है, ये तान तमुरे छुड़वा दूंगा, निकलो यहाँ से। अजामिल जी महाराज को महाराज देख के तो महात्माओं के तो होश उड़ गए, अरे भोजन भी किया और इसके घर का। अब पता नहीं, देखिए कभी कभी अन्न अच्छे व्यक्ति के घर का ग्रहण हो जाता है ना, तो मन और बुद्धि भी अच्छी होती है, और कभी कभी ऐसे व्यक्ति के घर का भोजन हो जाता है तो वो भोजन को पचाने के लिए भी बड़ी बड़ी परिश्रम करने पड़ते हैं। संत महात्मा ने कहा भैया हम चले जाएंगे, लेकिन आप भगवान का भजन करना प्रारंभ करो। जैसे ये बात कही तो संत महात्मा की बात सुनकर अजामिल ने कहा देखो हम सब कुछ कर सकते हैं लेकिन भगवान का भजन नहीं कर सकते हैं। तो संत महात्माओं ने कहा आपका जो अगला बेटा या पुत्र जो भी हो उसका नाम आप भगवान के नाम के आधार पर रख देना महाराज। तो रिपीट बनाइए ना। जैसे ये बात कही अजामिल जी महाराज का अगला पुत्र होता है जिसका नाम अजामिल जी ने रखा है, अपने वचन के अनुसार नारायण नाम रखा है। अब चलते फिरते उठते बैठते बेटा नारायण आओ भोजन कर लो, बेटा नारायण आओ जलपान कर लो। एक दिन की बात है कि ये सो रहे थे, रात्रि में स्वप्न आया और यम के दूत ने यमपास से बांध करके खींचा, चिल्लाया बेटा नारायण मुझे बचाओ, बेटा नारायण बचाओ। अब वो बेटा नारायण तो आया नहीं, पिता नारायण ही चला आया। आके यमपास प्रभु ने काट दिया। आंखें खोल करके देखे तो कुछ नहीं हुआ। सोच रहा है अब स्वप्न में मैं तो बेटे को बुला रहा था, पिता चला आया है।
अगर मैं उजागर स्थिति में प्रभु को याद करता तो क्या प्रभु कृपा नहीं करते हैं। यहाँ पर अजामिल जी महाराज तब से भगवान नारायण के अनन्य भक्त होते हैं, ऐसी अलौकिक कथा का निरूपण है। यहाँ से आगे गुरु हत्या का परिणाम मरुत की उत्पत्ति की कथा का वर्णन करते हैं। वृत्तासुर उपाख्यान का यहाँ पर निरूपण करते हैं, जिसमें इंद्र महाराज ने गुरु का अपमान किया है। वृत्तासुर का वध करने के लिए दधीचि ऋषि के अस्थियों के द्वारा वज्र का निर्माण हुआ है। और यहाँ पर इंद्र महाराज को जो ब्रह्म हत्या का दोष है, उस दोष का निवारण किया तो उस ब्रह्म हत्या को 4 स्थान पर बांटे हैं। ऐसी कथा का यहाँ निरूपण है, जिसमें पहला भाग ब्रह्म हत्या का जल को दिया गया, दूसरा भाग जो है वो माता स्त्रियों को दिया गया है, और तीसरा भाग भूमि को दिया गया, और चौथा भाग वृक्षों को दिया गया है। ऐसा यहाँ पर वर्णन है। ब्रह्म हत्या के 4 भाग किए हैं, इंद्र शुद्ध हुआ है। ऐसी कथा का यहाँ निरूपण। यहाँ पर कथा में 6वां स्कंद पूर्ण होता है और 7वां स्कंद प्रारंभ होता है, जिसमें वर्णन करते हैं कि हिरण्याक्ष महाराज का जब वध किया वराह प्रभु ने, तो हिरण्याक्ष के छोटे भाई हैं जिनका नाम है हिरण्यकश्यप। ये अपने आप को अमर बनाने के लिए हिमालय की कदराओं में गए, जाकर के तपस्या करने लगे। ब्रह्मा जी महाराज प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा वरदान मांगो सब। तो इन्होंने ब्रह्मा जी से एक ही बात मांगी कि प्रभु अगर आप हम पर प्रसन्न हैं तो हमको ये वरदान दे दीजिए कि हम अमर हो जाएं। ब्रह्मा जी महाराज चक्कर में पड़ गए, ये वरदान नहीं दे सकता हूं भाई, और कुछ मांग लो, अमर होने का नहीं कह सकता। उसने कहा ठीक है, अमर होने का वरदान नहीं दोगे तो महाराज हमको ऐसा वरदान दो कि हम ना दिन में मरे ना रात में मरे, ना घर के अंदर मरे ना बाहर मरे, ना अस्त्र से मरे ना शस्त्र से मरे, ना नर से मरे ना पशु से मरे। और ब्रह्मा जी से कहा कि आपकी बनाई हुई सृष्टि के में किसी के द्वारा मेरा वध ना हो। और कहा कि महाराज ना मैं धरती पर मरूं ना आकाश में मरूं। और ब्रह्मा जी से कहा कि 12 महीनों में मेरा वध नहीं हो, ऐसा वरदान दे दो। अब तो अमर हुआ कि नहीं हुआ, जब कहीं मर ही नहीं सकता है, और सृष्टि तो पूरी ब्रह्मा जी ने ही बनाई है। तथास्तु कहकर डरते डरते कह तो दिए तथास्तु। ब्रह्मा जी महाराज भगवान नारायण के शरण प्रभु रक्षा करना कह तो दिया है। अब इसने अपना अत्याचार पापाचार फैलाया, तो ऐसा फैलाया महाराज की पूरी दुनिया के लोग इस हिरण्यकश्यप को ही भगवान समझ गए। लेकिन हिरण्यकश्यप के जो एक पुत्र हुए हैं जिनका नाम है, बोल श्री प्रहलाद जी महाराज जय हो। प्रहलाद जी महाराज अकेले ही भगवान श्री हरि नारायण को ही भगवान मानते थे। शुक्राचार्य जी महाराज के जो पुत्र हैं षंड और अमर्क, उनके वहां विद्या अध्ययन करने के लिए भेजे, तो वहां से नवधा भक्ति सीख करके आए। एक दिन हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद जी महाराज को गोद में बिठाया और कहा बेटा गुरुजी के वहां से तुम क्या सीख के आए हो। तो प्रहलाद जी महाराज कहते हैं कि पिताश्री श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पाद सेवनम् अर्चनं वंदनं दास्यं सख्यम आत्मनिवेदनम्। पिताश्री आप उस भगवान का ध्यान कीजिए, वो भगवान बड़ा कृपालु है, सब पर कृपा करता है, आपके ऊपर भी कृपा करेगा। बस यही अपने शत्रु का नाम अपने पुत्र के मुख से सुना तो उठा के नीचे फेंक दिया। गुरु पुत्र को डांट लगा, ये सिखा के लाया मेरे बेटा को। गुरु पुत्र घबरा गए जी, बोले हमने तो सब ठीक ही सिखाया था, पता नहीं आपके बेटा कहां से सीख करके आया। जिसके ऊपर भगवान का रंग लग गया हो प्यारे, उसके ऊपर दूसरा रंग कहां चढ़ सकता है। पहाड़ों से फिकवाया है, नागों से डसवाया है, लेकिन जाको राखे साइया मार सके नहीं कोई, और बाल न बाका कर सके चाहे जग बेरी हो। जिसकी रक्षा करने का दायित्व वो परमात्मा उठाया हो, भला उसका वध जगत में कौन कर सकता है। प्रहलाद जी की बुआ आई हैं, प्रहलाद जी को गोद में बैठ करके अग्नि स्नान की स्वयं जल करके समाप्त हो गई, जिनका नाम हुआ है होलिका। क्रोधित तो हो गए हिरण्यकश्यप, कहा प्रहलाद बता तेरा भगवान कहाँ है। तो बोले पिताजी जिस ओर नजर डालूं
मेरा शाम नजर आए, अब छोड़ के दर तेरा शाम, हम और कहाँ जाए। प्रेम से बोलेंगे बोले मैं जहां देख रहा हूं मुझे मेरा भगवान दिख रहा है। खंबे की ओर इशारा के, इस खंबे में तेरा भगवान है। प्रहलाद जी ने विश्वास से कह दिया हाँ इस खंबे में मेरा भगवान है। जैसे खंबे के ऊपर प्रहार किया तो भगवान का प्रादुर्भाव होता है। नरसिंहनाथ की जय हो। नरसिंह भगवान का प्रादुर्भाव हुआ है। नरसिंह भगवान का हिरण्यकश्यप का घमासान युद्ध हुआ है। नरसिंह प्रभु ने हिरण्यकश्यप को अपने गोद में लिया है और दहली पे जाकर के बैठ गए और कहा बता तूने तेरे ब्रह्मा से क्या क्या वरदान मांगे हैं। तूने वरदान में कहा ना दिन में मरूं ना रात में मरूं, तो देख ना दिन है और ना ही रात है, संध्या काल के समय में तेरा वध कर रहा हूं। तूने कहा ना मैं घर के अंदर मरूं ना बाहर मरूं, तो मैं तुझे दहलीज पर लेकर बैठा हूं। तूने वरदान में कहा कि ना मैं अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं, तो देख मेरे पास ना तो अस्त्र है ना शस्त्र, अपने नाखूनों के द्वारा तेरा वध कर रहा है। तूने वरदान में कहा कि ना नर से मरूं ना पशु से मरूं, तो देख मैं ना तो नर हूं और ना ही पशु हूं, मैं नरसिंह हूं। तूने ब्रह्मा से वरदान में कहा 12 महीनों में मेरा वध ना हो, तो ये तेरे लिए अधिक मास, ये 13वां महीना तेरे लिए बनाया हूं। और तूने ब्रह्मा जी से वरदान में कहा आपकी बनाई हुई सृष्टि में मेरा किसी के द्वारा वध ना हो, तो मुझे ध्यान से देख, ब्रह्मा ने मुझे नहीं मैंने ब्रह्मा को बनाया है। सारे वचन को याद दिलाया है परमात्मा ने। और हिरण्यकश्यप के पेट को फाड़े, उसकी अतड़ियां निकाल कर अपने गले में धारण कर लिए। बोलो दुष्ट निकंदन भगवान की जय हो। ऐसे अलौकिक कथा का यहाँ निरूपण करते हैं और यहाँ से आगे प्रसंग वर्णन करते हैं सुखदेव बाबा राजा परीक्षित को की राजत। यहाँ से आगे कथा में सप्तम स्कंद पूर्ण होता है, अष्टम स्कंद प्रारंभ होता है। अष्टम स्कंद में वर्णन करते हैं कि एक त्रिकुट पर्वत है जहां एक गज रहता है। बड़ा लंबा चौड़ा परिवार है इस गज का। प्यास से व्याकुल हो गया, जल पीने के लिए एक सरोवर में गया, जल पिया, जल पीने के बाद जल क्रीड़ा करने लगा। वहां पर एक ग्राह रहता था, वो आया और आकर के इस गज का पांव पकड़ लिया। अब गज खींचे अपनी ओर और ग्राह खींचे। कई वर्षों तक दोनों में लड़ाई चलती रही। अब वो पत्नी बच्चों ने सूंड में सूंड फंसाकर उस गज को बाहर निकालना चाहा, लेकिन सब हार गए। वहीं पर छोड़ करके सब चले गए। तिल भर सूंड रही जब बाहर, तब हरि नाम पुकारा। जैसे इस ग्राह ने गज को अपनी ओर खींचा है, तिल भर सूंड ही उसकी बाहर एक कमल पुष्प लेकर के भगवान को पुकारा है हरि। हरि भगवान का आह्वान किया है और मेरे प्रभु गरुड़ पर विराजमान होकर के आए। तो परमात्मा को लगा कि मेरा गरुड़ धीरे चल रहा है। मेरे प्रभु ने अपने सुदर्शन चक्र के द्वारा गज और ग्राह का उद्धार किया। ये गज कौन है? बोले इंद्रद्युम्न नाम के राजा हैं, अगस्त ऋषि के श्राप के कारण ये गज बने हैं। और ये ग्राह कौन है? बोले हुहु नाम के गंधर्व हैं, जिन्होंने शोभरी ऋषि को तपस्या करते समय परेशान किया। परिणाम स्वरूप उन्होंने श्राप दिया कि तुम ग्राह बन जाओ। ऐसी कथा का यहाँ वर्णन है। और यहाँ से आगे वर्णन करते हैं कि महाराज दुर्वासा ऋषि भगवान नारायण के धाम पधारे हैं। भगवान नारायण ने अपनी प्रसादी माला निकाली और दुर्वासा ऋषि को धारण कराई। ध्यान दीजिएगा, भगवान के प्रसाद का कभी अपमान तिरस्कार नहीं करना चाहिए था। भगवान ने माला दुर्वासा ऋषि को धारण कराई और दुर्वासा ऋषि ने वो माला अपने शिष्य इंद्र को धारण करवाई। इंद्र दिखाई दिया तो अपनी भगवान की माला निकाल करके अपने शिष्य को धारण करवाई। इंद्र ने उस माला का तिरस्कार कर दिया। माला लेकर महात्मा जी की माला हम पहनेंगे। देखो समय तो आपका बहुत तीव्र गति से जा रहा है, लेकिन मैं आपको एक बार कथा सुनाता, एक कथा सुनाता। एक बार की बात है, एक राजा था। उस राजा का नियम था, वो राजा था तो उसने मंदिर बनवाया भगवान का। राजमहल से ही माला भगवान नारायण के मंदिर के लिए जाती थी। लक्ष्मी नारायण प्रभु का मंदिर था बना।
और वो माला भगवान को धारण कराई जाती थी। जब राजा भगवान के दर्शन करने आता था तो वही माला प्रसाद के रूप में राजा को पहनाई जाती थी। फिर राजा उस प्रसादी माला को पहन करके अपने राज्य के लिए प्रस्थान करता था। ये राजा का नियम था। एक दिन की बात है का भयो कि रोज तो राजा टाइम से आता था, एक दिन आया नहीं, लेट हो गए घंटों। पंडित जी ने क्या किया, ये भगवान की माला रोज राजा पहनते हैं और आज राजा नहीं आए, क्या करूं? भगवान की माला है, मैं पहन लूं, मैं भी तो भगवान की सेवा करता हूं ना। सो पंडित जी ने वो माला लेकर के अपने गले में धारण करी और जैसे गर्भगृह से बाहर की ओर देखा तो राजा सीढ़ी चढ़ रहा था। पंडित जी ने सोचा कि अभी इसको अभी आना था क्या, और थोड़ा लेट हो जाता, मैं देख तो लेता मैं कैसा लगता हूँ माला प्रसादी को पहन के। पंडित जी हड़बड़ा गए। पंडित जी ने वो माला निकाली और तुरंत ही रख दी। जैसे ही राजा आए, राजा ने भगवान को प्रणाम किया, पंडित जी ने वो माला लेकर के राजा को धारण करवा दी। जैसे ही माला पहन करके राजा अपने महल की ओर प्रस्थान कर गया। अब क्या होता है कि राजा जैसे ही राजमहल पहुंचा तब तक राजा को कुछ पता नहीं चला, जैसे अपने राजकाज में व्यस्त हो गया। जैसे उसने अपने श्रृंगार की ओर देखा तो क्या देखता है कि उस माला में एक बाल सफेद कलर का लगा हुआ है। राजा घबरा गया, समझ गया राजा की ये माला आज किसी ने मेरे से पहले किसी ने पहनी है, नहीं तो इसमें बाल कहां से आ सकता है। पंडित जी को बुलवाया। पंडित जी दोपहर में मंदिर बंद करके घर आराम कर रहे थे, बुलाया तो भागे भागे पंडित जी राजा के पास आए। राजा ने कहा, पंडित जी भगवान कैसे हैं? क्या पूछा? मेरे प्रभु कैसे हैं मंदिर में? बोले बहुत अच्छे हैं। बोले मुझे लगता है कि मेरे भगवान बूढ़े हो गए हैं। राजा ने कहा, पंडित जी ने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, भगवान वृद्ध कैसे हो सकते हैं? बोले देखो आज भगवान की इस माला में ये बाल आया है सफेद रंग का, भगवान लगता है कि बूढ़े हो गए हैं, बाल सफेद हो गए उनके। पंडित जी के बाल सफेद थे। पंडित जी ने भी हाँ में हाँ मिला दी, हाँ भगवान बूढ़े हो गए। बोले अभी तो प्राण बचाओ। तो राजा ने कह दिया, तो कल मैं भगवान को देखने आ रहा हूं कि भगवान सच में वृद्ध हुए हैं या नहीं हुए हैं। अब तो महाराज पंडित जी की अग्नि परीक्षा आ गई। पंडित जी रात को घर गए, अब मन नहीं लगे पंडित जी का। भगवान के चरणों में बार बार मस्तक को रगड़े और भगवान से कहे, प्रभु आप तो कभी वृद्ध नहीं होते हैं, लेकिन आज मेरी लाज बचा देना प्रभु। अगले दिन का समय हुआ है, राजा सवेरे 6 बजे आ गया। आज गर्भगृह को मैं खोलूंगा और मैं देखूंगा मेरा भगवान वृद्ध हुआ है कि बूढ़ा हुआ है कि जवान है। जैसे ही राजा ने चाबी लेकर चाबी लगाई और जैसे ही दरवाजा खोला तो देखता है राजा कि मेरे ठाकुर जी लक्ष्मी और नारायण दोनों वृद्ध हो गए हैं। चेहरे पर मूर्तियों पर धुरियां पड़ गई हैं, बाल सफेद हो गए हैं और वृद्ध अवस्था में मेरे प्रभु नारायण और माता लक्ष्मी सन्मुख दिखाई दिए हैं। प्रेम से बोलेंगे बोलो राधे। भगवान अपने भक्त के लिए कुछ भी कर देते हैं क्या? भगवान की प्रसादी माला का ऐसा प्रभाव होना चाहिए। भगवान की प्रसादी माला का ऐसा प्रभाव होता है। अपने भक्त की रक्षा के लिए भगवान वृद्ध हो गए हैं ऐसे। अब यहाँ पर माला का इंद्र ने अपमान कर दिया तो श्राप दिया, जाओ तुम श्री विहीन हो जाओ। और यही अवसर देखा दैत्यों ने आक्रमण कर दिया। देवता लोग यहाँ तहाँ भागने लगे। बलि राजा बन गए। भगवान से जाकर के प्रार्थना करी तो भगवान ने कहा, आप समुद्र मंथन करके अमृत पान कर लीजिए, आप सब लोग अमर हो जाओगे, तो मृत्यु का भय आपको नहीं रहेगा। अब वासु के नाग की रस्सी बनाई है, मद्राचल पर्वत की मथरी बनाई, जैसे मंथन प्रारंभ किए तो महाराज मद्राचल पर्वत डूबने लगा। तो भगवान का यहाँ पर एक अवतार होता है। बोली श्री कच्छप भगवान की जय हो। आज ना कथाएं थोड़ी ज्यादा रहती है, आप ये ना सोचे महाराज जी बहुत टाइम आप भजन भी नहीं गा रहे हो। कथा आज के दिन ज्यादा कथाएं रहती है। केवल प्रसंग सुनाना हो तो मैं सुना देता, लेकिन प्रसंग का जो रहस्य है, जो ज्ञान है, वो भी तो पता होना चाहिए आखिर प्रसंग को कहा क्यों गया है। इसलिए थोड़ा सा जो है आप निश्चित होकर के विराजमान हुए, कथा को सुनिएगा थोड़ा सा। अब महाराज यहाँ पर मंथन प्रारंभ हुआ। सबसे पहले कालकूट विष निकला। भगवान महादेव उसे ग्रहण करते हैं।
अपने कंठ में धारण किए, जिनका नाम हुआ है नीलकंठेश्वर महादेव प्रभु। तत्पश्चात मंथन प्रारंभ हुआ। चिंतामणि घोड़ा निकला जो राजा बलि लेते हैं, ऐरावत हाथी निकला जो राजा इंद्र उसे लेते हैं। वारुणी का प्रादुर्भाव हुआ जो दैत्यों ने उसे पाने की बाद में भगवान धन्वंतरी प्रभु का प्रादुर्भाव हुआ। एक हाथ में आयुर्वेद, एक हाथ में अमृत कलश लेकर भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। दैत्यों ने देखा कि अमृत कलश है, उसे लेकर के भाग गए। 4 स्थान पर उस अमृत कलश को रखे हैं, हरिद्वार, प्रयाग, नासिक और उज्जैन। चारों स्थानों पर एक एक बूंद गिर जाने के कारण यहाँ महाकुंभ 12 वर्षों में एक बार आयोजित होता है और 6 वर्षों में एक बार अर्धकुंभ आयोजित होता है। भगवान ने मोहिनी अवतार रूप धारण किया है और दैत्यों को मदिरा पान करवाई, देवताओं को अमृत पान कराए। देवासुर संग्राम हुआ जिसमें देवताओं की जीत हुई, दैत्यों की हार हो गई। शुक्राचार्य जी महाराज ने अपने शिष्य बलि को पुनः संजीवनी विद्या के द्वारा जीवित किया है और नियम बताया, तुम गौ सेवा करना प्रारंभ करो, तुम संत सेवा करना प्रारंभ करो। अब बलि राजा ने अपने नियम के अनुसार जैसे ही नियम धारण किया है तो त्रिलोकी के ये राजा बन गए। इधर माता अदिति ने कश्यप जी महाराज से कहा कि प्रभु आप कोई ऐसा प्रयोजन कीजिए, उपाय बताइए कि स्वर्ग के राजा मेरे पुत्र ही रहे। तो कश्यप जी महाराज के कथन अनुसार माता अदिति ने एक व्रत धारण किया है जिसका नाम है पयोव्रत। ये फाल्गुन के महीने में किया जाता है, शुक्ल पक्ष में। प्रतिपदा से लेकर के त्रयोदशी तिथि तक इस व्रत को किया जाता है। जैसे ही माता ने ये नियम धारण किया तो भगवान का एक अवतार होता है। बोल श्री वामन भगवान की जय हो। वामन भगवान का पदार्पण हुआ है बलि राजा के द्वार। जैसे ही बलि राजा के द्वार वामन प्रभु पधारे, सूचना प्राप्त हुई बलि राजा को कि द्वार पर बटुक ब्राह्मण आए हैं। सो बलि राजा शुक्राचार्य जी महाराज से गुरु जी थोड़ी सी आज्ञा दो, ब्राह्मण देवता के दर्शन करके आते हैं। बलि राजा पहुंचे, जाकर के स्वागत करते हैं। महाराज स्वागतम वो महाभाग। बोल श्री वामन भगवान की जय हो। बोल श्री वामन भगवान की जय हो। देखिए जय हो। वामन भगवान आज आपके समक्ष पधारे हैं। देखो छोटे से वामन भगवान हैं तो फिर माता धारण के कमंडल लेकर के आए हैं। जिस प्रकार बलि राजा के वहां पर वामन भगवान पहुंचे थे ना, उसी प्रकार जे वामन भगवान आ रहे हैं आपके पास में। तो आप भी इनके बलि राजा ने 3 पद भूमि प्रदान की थी। हाँ? तो आप भी बलि स्वरूप यहाँ विराजमान है। हाँ? तो आप भी वामन भगवान के इस कमंडल में दक्षिणा डाल भर जाए, ऐसी कृपा करियो इनका मंडल है। वामन भगवान कहेंगे देखो इतनी दूर लोनी पहुंचे, हमारा तो किराया भी नहीं निकला। सो वामन आप अपने स्थान पर ही रहेंगे सभी और वामन प्रभु आपके सन्मुख पधारेंगे। देखिए कितना सौभाग्य की बात है, ब्राह्मण स्वरूप है वामन प्रभु। स्वयं ब्राह्मण देवता है, बटुक है। आज आपके मध्य पधार रहे हैं और ब्राह्मण तो सर्वस्व पूजनीय होता है, वंदनीय होता है। तो आप वामन भगवान के कमंडल में भिक्षा अर्पण कीजिएगा, अपना दान अर्पण कीजिएगा और वामन भगवान के चरणों में प्रणाम कीजिएगा। और बड़े भाव के साथ में ताली सेवा करते आइए, बड़े प्रेम के साथ में वामन भगवान का स्मरण गान करेंगे। बड़े प्रेम बोल श्री वामन भगवान की जय हो। आइए बड़े भाव से गाएंगे। हो तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत हरे मेरे होली भगत हरे होली। हो तेरे द्वार तेरा होगा जगत
उसके कमंडल और झोली में रचना डाले। शिवावन भगवान की